भारत के इतिहास में कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जो किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय या किसी एक समय तक सीमित नहीं रहते। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, विवेक और आस्था की परिभाषा बन जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भी ऐसा ही था। उन्होंने न कोई युद्ध लड़ा, न किसी पर तलवार उठाई। फिर भी उनका त्याग अत्याचार के सामने इतिहास का सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध बना। ये कहानी है उस गुरु की जिसने अपना शीश दे दिया, लेकिन किसी की आस्था को बिकने नहीं दिया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। वे छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र थे। उनका बचपन दो बिल्कुल अलग संसारों के बीच बीता। एक ओर शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कौशल, दूसरी ओर ध्यान, संयम और आत्मिक शांति। यही संत सिपाही परंपरा सिख इतिहास की आत्मा बनी। गुरु तेग बहादुर जी शक्ति को केवल हथियार में नहीं, बल्कि आत्मा की निर्भीकता में देखते थे। युवावस्था में वे सांसारिक आकर्षण से धीरे धीरे दूर होते चले गए। उन्होंने लंबा समय ध्यान और तपस्या में बिताया। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि डर, लालच और अहंकार मनुष्य को भीतर से गुलाम बना देते हैं, और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे कोई सत्ता झुका नहीं सकती। वर्ष 1664 में गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। ये समय आसान नहीं था। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। औरंगजेब के शासन में धार्मिक असहिष्णुता लगातार बढ़ रही थी। लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा था। इसी दौर में कश्मीर से एक पीड़ा भरी पुकार उठी। कश्मीरी पंडितों पर भयानक अत्याचार किए जा रहे थे। उन्हें कहा गया, या तो इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु के लिए तैयार रहो। टूटे हुए, भयभीत और निराश कश्मीरी पंडित अंतिम आशा लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। ये केवल किसी एक धर्म की रक्षा की बात नहीं थी। ये प्रश्न था, क्या किसी इंसान को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है या नहीं? गुरु तेग बहादुर जी ने इस प्रश्न को सिर्फ सुना नहीं, इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अपने पुत्र बालक गोविंद राय से पूछा, इस अन्याय को कैसे रोका जा सकता है? बालक ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि कोई महान आत्मा अपने प्राणों का बलिदान दे दे तो ये अत्याचार रुक सकता है। उस क्षण गुरु तेग बहादुर जी समझ गए, ये मार्ग उन्हीं के लिए है। उन्होंने बिना किसी भय के दिल्ली जाने का निर्णय लिया। वे जानते थे ये यात्रा वापसी की नहीं है। रास्ते में उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें कैद में रखा गया, यातनाएं दी गई, डराने की कोशिश की गई, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहे। उनके चेहरे पर न भय था, न क्रोध। उन्हें झुकाने के लिए उनके सामने उनके प्रिय शिष्यों को भयानक यातनाएं दी गई। भाई मती दास को आरी से चीर दिया गया, भाई सती दास को आग में जला दिया गया, भाई दयाल दास को उबलते पानी में डाल दिया गया। लेकिन न गुरु झुके, न उनके शिष्य। ये केवल मृत्यु नहीं थी, ये डर पर विजय थी। अंततः 11 नवंबर 1675 का दिन आया। दिल्ली का चांदनी चौक। गुरु तेग बहादुर जी से अंतिम बार कहा गया, धर्म बदल लो, प्राण बच जाएंगे। गुरु ने शांत स्वर में इनकार कर दिया, और उसी क्षण उनका शीश काट दिया गया। एक शरीर गिरी, लेकिन इतिहास खड़ा हो गया। इस बलिदान ने सिद्ध कर दिया कि सत्ता शरीर को मार सकती है, विचार को नहीं। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों की आस्था को अपनी जान से ढक लिया। उनका बलिदान आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में खालसा पंथ की नींव बना। गुरु तेग बहादुर जी केवल सिखों के गुरु नहीं थे, वे हर उस इंसान के प्रतीक हैं जो सच, स्वतंत्रता और आस्था के साथ जीना चाहता है, बिना हिंसा, बिना भय, बिना समझौते। यही है असली इतिहास, बिना हाइप, सिर्फ सच।